लॉकडाउन की वजह से हम सभी लोग घर में रह रहे हैं, बच्चे भी घर में हैं और ऐसे में पेरेंट्स की सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई है कि उनके बच्चे का स्टडी नहीं चल रहा है, उनके बच्चों का भविष्य का क्या होगा और वो बहुत ही ज्यादा इसके बारे में चिंतित हैं। तो ऐसे में आप कुछ बातों का ख्याल रख के अपने बच्चे को क्रिएटिव बनाए रख सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, मैं अपना कुछ परिचय दे दूं। मेरा नाम AR आनंद है और मैं फिर से एक शिक्षक हूं। मैं 3 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अब आजकल जो ये माहौल है, लॉकडाउन की वजह से हम सभी लोग डरे हुए हैं। ऐसे में बच्चे भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और बच्चों इतने डरे हुए हैं कि उनपे अगर आप प्रेशर डालते हैं तो ये अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बच्चे तो आजाद रहने वाले पंछी है, उन्हें आजादी अच्छी लगती है, लेकिन कुछ दिनों से उनकी आजादी लॉकडाउन की वजह से छिन गया है, जिसके कारण उनपे एक तो प्रेशर है ही कि वो कुछ नहीं खेल नहीं पा रहे हैं अच्छे से, आजाद नहीं है किसी तरीके से। और ऐसे में अगर उनपे स्टडी का प्रेशर डाला जाए तो वो और भी थोड़ा सा दूसरे तरह के हो सकते हैं। तो ऐसे में आप कुछ बातों का ध्यान रखें, उनको आप प्रोडक्टिव यानी क्रिएटिव बनाए रख सकते हैं। सबसे पहली बात है कि आपको पेरेंटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपको कुछ समय अपने बच्चों के साथ बिताना होगा। बिल्कुल आपको कुछ समय अपने बच्चे के साथ बिताना होगा। अब कैसे वो समय आप बिताएंगे, तो आप खुद क्या करें कि एक टाइम टेबल शेड्यूल सेट कर ले। जिस समय में आप उन बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाते हैं, उस समय में उनके साथ खुद भी बैठे, उनके साथ आप अगर उन्हें पढ़ा सकते हैं तो उन्हें पढ़ाएं, या आप पढ़ाने लायक नहीं है तो उनके साथ आप भी पढ़ने लिखने वाले ही कुछ एक्टिविटी करें, जिससे कि बच्चे को एक बात समझ आ जाएगी कि मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं और उनको पढ़ाई में अच्छा लगेगा, उनको बोरिंग फील नहीं होगा, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि वो अकेले पढ़ रहे हैं, उनको लगेगा मेरी मम्मी भी पढ़ रही है। तो इससे उनका बोझ हल्का होगा। दूसरी नंबर कि आप अभी बच्चों के साथ सबसे ज्यादा दोस्ताना बिहेव करें, उनके साथ एकदम प्यार भरा बिहेव करें उन्हें, क्योंकि उनसे अगर प्यार भरा बिहेव करते हैं तो वो पढ़ने में, अगर आप उनको पढ़ाना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं प्यार से, लेकिन अगर आप उन पर दबाव डालते हैं तो वो नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर खुद ही दबाव है, डर है उनको, वो महीने 2 महीने से घर से बाहर नहीं निकले हैं, ऐसे में वो दोस्त से नहीं मिले हैं, अपने बहुत सारे स्कूल के फ्रेंड से नहीं मिले हैं, तो ये सब दबाव तो उनपे ऑलरेडी है। तो ऐसे में दबाव मत डालिए, आप बिल्कुल उनके साथ बैठिए, उनके साथ कुछ देर पढ़ाई कीजिए, वो भी पढ़ेंगे। दूसरे नंबर, अभी जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसमें भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ये है कि आप ध्यान रखिए कि आपके बच्चे कितने देर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारा दिन वो ऑनलाइन पढ़ ही रहे हैं, तब ऐसे में वो पढ़ेंगे नहीं, वो ऑनलाइन दूसरे ही काम करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में आपको सबसे पहली बात ये देखना है कि अगर वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उनका एक टाइम टेबल सेट कर दीजिए कि वो उतने ही टाइम टेबल के बीच में ऑनलाइन पढ़ाई करें। नहीं तो वो ऑनलाइन पढ़ाई के बदला अभी इंटरनेट का एक्सेस भलगर सिंह में सबसे ज्यादा है, जैसे तो वो कुछ अलग गंदे गंदे चीज करने लगेंगे। जैसा कि अभी आपने हाल ही में देखा है कि बॉयज लॉकर रूम की कहानी, जो दिल्ली के कुछ बेहद छोटे छोटे बच्चे 7th 8th क्लास के बच्चे कुछ अलग तरह की एक्टिविटी कर रहे थे, ये बेहद ही चिंताजनक था। वो लड़कियों का पोस्ट वायरल कर रहे थे, लड़कियों को रेप देने की धमकी दे रहे थे। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बहुत बड़े नहीं हैं। तो ये सब रियली में एक चिंताजनक विषय है पेरेंट्स के लिए कि अभी के छोटे छोटे बच्चे अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो फिर बच्चों का ये भविष्य क्या होगा, उनके फैमिली का भविष्य क्या होगा कि बच्चे ऐसे करें। तो ऐसे में आपको सबसे पहली बात है कि बच्चों के ऑनलाइन स्टडी में बिल्कुल केयर रखना है, उन्हें समय समय पे चेक करना है कि वो अपनी स्टडी ही कर रहे हैं या ऑनलाइन किसी दूसरी तरह की एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर चेक करते रहें उसे समय समय पे, और आप टिप्स भी दे कि वो क्या करें नहीं करें, आप चेक करें उनके फोन को कि वो सही में पढ़ ही रहे हैं या दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इससे बेहतर रहेगा कि वो गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। क्योंकि बच्चे अगर एक बार गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं तो उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से आप अपने बच्चे को पढ़ाई का ख्याल रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर किसी अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको अगर थोड़ा सा भी ये टिप्स अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए।